आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पीडीपी के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली वहीद परान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि इसमें दफा 370 कैदियों की रिहाई जैसे अहम मसलों पर बात नहीं हुई। उन्हें कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत ने तय किया है कि वो एलजी इंतजामिया की तर्ज पर ही सरकार चलाएगी तो ये लोगों के मैंडेट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने जम्मू में नामनिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्हें कहा कि जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब का ताल्लुक है तो इसमें दफा 370 की बहाली, कैदियों की रिहाई, डिलीवरीजरों की नौकरियां मुस्तकिल करने जैसे अहम मसलों पर कुछ नहीं कहा गया। वहीद परान ने कहा कि चूंकि एलजी का खिताब जम्मू कश्मीर सरकार ही तय करती है, लेकिन हमें मायूसी हुई है कि उमर की क़यादत वाली सरकार ने अहम मसलों से यू टर्न ले लिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा से रकन असेंबली सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की। उनका कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर असेंबली से खिताब में आर्टिकल 370 और 35A का कोई जिक्र नहीं किया गया। लो ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर महज दिखावा करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुक्मरान जमात अब ये जाहिर करना भी जहमत नहीं कर रही है कि उनका आर्टिकल 370 से कोई ताल्लुक है। बीजेपी के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर असेंबली में किसी भी गैर आईनी, गैर जमहूरी या मुल्क मुखालिफ बिल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्हें कहा कि ये अच्छी बात है कि आज स्टेट गवर्नमेंट ने भी मोदी की विजन को तस्लीम किया है। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ नामनिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। गांधरबल के नूही इलाके तुलमुला में अलमनाक सड़क हादसे में एक शहरी की मौत जबकि दूसरा शहरी जख्मी हो गया। तुलमुला के मकामी लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार गाड़ी ने दो शहरियों को शदीद जोर से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शहरी मौके पर ही अज़जा हो गया। मुतवफ़ी शख्स की शिनाख्त अब्दुल रशीद डार सकीने तुलमुला के तौर पर हुई है। वसी कश्मीर के ज़िले बडगाम के वाकुरा इलाके में दौरान शब के होलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान खाकसर हुए। महकमे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एक अहदेदार ने बताया कि बडगाम के वाकुरा इलाके के गनई मोहल्ला में इतवार और पीर की दरमियानी शब एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुंतसिल वाक़िया मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्हें कहा कि आग की इस वारदात में एक 2 मंजिला मकान और 3 एक मंजिला मकान खाकसर हो गए। मौके मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 3 मार्च को सैती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम समेत वादी के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। ज़राए के मुताबिक वादी के सैती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम में बिला तरतीब 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है, जबकि सराय ज़िले कुपवारा में 2.5 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड हुई है। मुतल्लिका महकमा की तर्जुमान ने बताया कि वादी में 4 से 9 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मौसम तर्जुमान ने बताया कि वादी में 10 से 12 मार्च तक बर्फबारी का एक और मरहला मुतवक्का है।